हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो मासेस हैं। एक का मास हमें यहाँ पर 200 ग्राम और एक का 800 ग्राम दे रखा है, जिनके बीच में हमारे पास स्प्रिंग लगी है, जिसका हमें यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर 20 न्यूटन पर मीटर गिवन है और हमें यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके इक्विवेलेंट के मतलब फोर्स कांस्टेंट को निकालेंगे जो इसका इक्विवेलेंट होगा। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो इनके पहले हम के इक्विवेलेंट को निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख लिया है और अगर हम के इक्विवेलेंट को निकालने की कोशिश करें यहाँ पर, तो के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास 1/K1 प्लस 1/K2। तो अगर हम यहाँ पर अपने देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक का के इक्विवेलेंट के दे रखा है और एक का 4K दे रखा है। तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो 1/K प्लस 1/4K यहाँ पर अगर हम पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 4K प्लस K/4K स्क्वेयर। मतलब कि यहाँ पर आ गया 5K/4K स्क्वेयर। तो यहाँ पर एक के यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/K इक्विवेलेंट की 5/4K स्क्वेयर। तो अगर हम के इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4K/5 और के की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 20 गिवन है। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 80/5 आ जाएगा एंड इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 16 80 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर के इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो 16 न्यूटन पर मीटर आ गई है। और अगर हम अपने ओमेगा के फार्मूला को देखते हैं तो हमारे पास ओमेगा का फार्मूला जो होता है वो होता है √K/m। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो ब्लॉक दे रखे हैं और हमें पता नहीं कि हम इस फार्मूला के अंदर किसके मास को पुट करें। तो जब भी हमारे पास एसएचएम के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा मासेस होते हैं तो उस केस के अंदर हम रिड्यूस मास के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों का जो होता है, दोनों मासेस को एक सिस्टम मानकर सॉल्व करते हैं। तो उसका हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं न्यू से हम रिड्यूस मास को डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1 हमें पता है कितना है, यहाँ पर हमने निकाल रखा है 0.2 kg और m2 0.8 kg है। तो 0.2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0.16 आ गई है एंड अब इस न्यू की वैल्यू को हमें इस फार्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फार्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू √K/न्यू एंड इसके अंदर जब अपने के की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, के इक्विवेलेंट की 16 थी, तो हम यहाँ पर 16 को पुट करते हैं एंड इसकी वैल्यू 0.16 है। तो ये ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 16 एंड यहाँ पर 100 आ जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक ही चेंज था कि यहाँ पर हमारे पास दो मासेस थे, तो दोनों के मासेस को हमने यहाँ पर एक सिस्टम मान के सॉल्व किया है, जिससे हम अपना रिड्यूस मास कहते हैं। थैंक्स।